पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच अब जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है। सीपीएम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। उसके बाद भाजपा ने भी कल 144 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इसी बीच आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कुल 291 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। आपको बता दें, कुछ अहम सीटों की बात हम करें तो सिलीगुड़ी से मेयर गौतम देव को मैदान में उतारा गया है। मेयर गौतम देव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सिलीगुड़ी शहर से और उनके सामने भाजपा उम्मीदवार होंगे शंकर घोष। आपको बता दें, डाबग्राम फुलबाड़ी से रंजन सिंह शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। जी हाँ, और उनके आगे होंगी शिखा चटर्जी, जो पहले भी वहां से विधायक रह चुकी है। इसके अलावा माटीगड़ा नक्सलबाड़ी से शंकर मलाकार को मैदान में उतारा गया है और वहीं भाजपा के पुराने चेहरे नजर आएंगे। आनंदमय बर्मन, राजगंज से सपना बर्मन नया चेहरा। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने राजगंज से नए चेहरे को सामने लाया है। कई बार देखा गया है कि खगेश्वर रॉय वहां से विधायक बन चुके हैं, कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और इसके बाद एथलीट सपना बर्मन, जो अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई है, उन्हें जो है वहां के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। अब आपको बता दें, कालचिनी से वीरेंद्र बारा राव, इनको उतारा गया है। इसके अलावा भवानीपुर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के आमने सामने होंगे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी, वहीं भाजपा की ओर से शुभेंदु अधिकारी उनके आमने सामने होंगे। अब बात कर लेते हैं अन्य सीटों की। मेखलीगंज कुछ बिहार से एससी सीट, उस पर परेश चंद्र अधिकारी को उतारा गया है। इसके अलावा माथा भांगा एससी सीट कुछ बिहार से शबलू बर्मन को उतारा गया है। कुछ बिहार उत्तर से पार्थ प्रतिम रॉय, कुछ बिहार दक्षिण से अभिजीत देव भौमिक को उतारा गया है। आपको बता दें कि इसी के साथ सीताकुची से हरिहर दास को मैदान में उतारा गया है। सिताई से संगीता रॉय बसुनिया को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कई चेहरे ऐसे हैं जो पुराने चेहरे हैं और कई नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज खुद ही कहा है कि जो लोग पुराने चेहरे हैं उन्हें अन्य कामों में लगाया जाएगा। ये साफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा। इसी के साथ दिनहाटा से उदयन गुहा मैदान में है। इसके अलावा नाताबाड़ी से रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। शैलेंद्र बर्मन को मैदान में उतारा गया है। तूफानगंज से साहिब सरकार पॉल को मैदान में उतारा गया है। कुमार ग्राम अलीपुर द्वार से राजीव तिर्के को मैदान में उतारा गया है। कालचीनी की अगर हम बात करें तो कालचीनी से वीरेंद्र बारा को मैदान में उतारा गया है। अलीपुर द्वार की हम बात कर रहे हैं। अलीपुर द्वार में फिर बात आई है सुमन कांजीलाल, इन्हें मैदान में उतारा गया है। ये सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा टीएमसी के द्वारा की गई है। लगातार आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आते जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों की जो है घोषणा कर दी गई है और इसके बाद जो है एक के बाद एक जो पार्टियां है वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। इसी बीच कल भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, आज जो है तृणमूल ने की है। हम अलीपुर द्वार की बात कर चुके हैं, सुमनलाल कांजीलाल को उतारा गया है। फालाकाटा की अगर हम बात करें अलीपुर द्वार से तो सुभाष चंद्र रॉय को मैदान में उतारा गया है। मदारी हाट से जयप्रकाश टोप्पो को मैदान में उतारा गया है। काफी ज्यादा इस बार जो है नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं और पुराने चेहरे पर भी भरोसा किया गया है। इसके अलावा भी धूपगुड़ी से अगर हम बात करें तो निर्मल चंद्र रॉय को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है। मैनागुड़ी से राम मोहन रॉय को मैदान में उतारा गया है। जलपाईगुड़ी से कृष्णा दास को मैदान में उतारा गया है। राजगंज से मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया स्वप्ना बर्मन को मैदान में उतारा गया है। डाबग्राम फुलबाड़ी से रंजन सिंह शर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं जलपाईगुड़ी माल से बुरुचिक बड़ाई को मैदान में उतारा गया है।
नागराकाटा से संजय कुंजूर को मैदान में उतारा गया है। वहीं 3 सीट कालिम्पोंग, आपको बता दें, वहीं 3 सीट कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और कर्सियंग, ये तीनों सीटों पर जो है तृणमूल ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ये तीनों सीटों से तृणमूल अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था। माटीगड़ा नक्सलबाड़ी से शंकर मलाकार को तृणमूल ने मैदान में उतारा है। वहीं सिलीगुड़ी से, जैसा कि आपको पहले बताया, मेयर गौतम देव मैदान में है। फांसीदेवा से रीना टुप्पो एक्का मैदान में है और चोपड़ा से हमीदुल रहमान को मैदान में उतारा गया है इस बार विधानसभा चुनाव के लिए। इस्लामपुर से कान्या लाल अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है। ग्वालपोखर से माफ कीजिएगा, एमडी गुलमान रब्बानी को मैदान में उतारा गया है। चाकुलिया से मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। मिनहाजुल अफीन आजाद को मैदान में उतारा गया है। ये सभी प्रत्याशी तृणमूल की ओर से सामने आ रहे हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में इस बार तृणमूल ने साफ किया है कि इस बार तृणमूल काफी बहुमत से जीतने वाली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये साफ किया है कि इस बार जो है कई नए चेहरों को भी मौका मिलेगा और इसके अलावा भी कई पुराने चेहरे और कई पुराने नाम भी आपको सुनने को मिल रहे होंगे। राजगंज, जो उत्तर दिनाजपुर है, कृष्णा कल्याणी को उतारा गया है। आपको बता दें, कालियागंज से उतारा गया है निताई बैश्या को। हेमंताबाद से उतारा गया है सत्यजीत बर्मन को। करण दिघी से उतारा गया है गौतम पॉल को। चाकुलिया से उतारा गया है, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि चाकुलिया से मिनहाजुल अफरीन आजाद को उतारा गया है मैदान में विधानसभा चुनाव के लिए। बालूरघाट से अर्पिता घोष को मैदान में उतारा गया है चुनाव के लिए। मालदा की अगर हम बात करें तो हबीबपुर से उतारा गया है अमर किस्कू को। गाजोल मालदा से उतारा गया है प्रसन्नजीत दास को। चंचल से उतारा गया है प्रसून बनर्जी को। ये सभी नाम थे जो विधानसभा चुनाव के लिए इस बार चुने गए हैं। विधानसभा चुनाव में ये सभी नामें जो है मैदान में इस बार ये सभी लोग होंगे, आमने सामने होंगे। इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर लोग काफी कुछ कयास लगा रहे हैं। क्या सरकार पलटेगी बंगाल में, या फिर लोग विकास की ओर जाएंगे, या फिर कुछ नए चेहरों की ओर जाएंगे? आखिर किस बेसिस पे लोग चुनाव में इस बार जो है अपना मतदान करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी बीच जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपने मतदाताओं के, अपने लोगों को जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतार कर उन पे भरोसा करने का उम्मीद जता रहे हैं। सभी पार्टियां कह रही है कि बहुमत के साथ वो इस बार सत्ता में आएंगी, लेकिन जो फैसला होगा वो जनता का होगा। जो फैसला है वो जनता के हाथों में है। अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद की तो सुनाई सिंह रॉय इस बार मैदान में है। ऐसे कई नाम है जो इस बार मैदान में है। आपको बता दें, इस बार चुनाव काफी ज्यादा खास होगा। अगर हम 5-6 सीटों की बात करें जो बहुत अहम माने जा रहे हैं, सिलीगुड़ी से गौतम देव जो है चुनाव लड़ेंगे। डाबग्राम फुलबाड़ी से, जैसा कि आपको पहले ही बताया, रंजनशील शर्मा। माटीगड़ा नक्सलबाड़ी से शंकर मलाकार और राजगंज से सपना बर्मन नया चेहरा। कालचिनी से वीरेंद्र बारा और भवानीपुर से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। तो इन जो उम्मीदवार हैं इन पर आपकी क्या राय है? भाजपा के उम्मीदवारों की जो हमने पहले ही सूची आपके सामने रखी थी, उन पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है इस बार सिलीगुड़ी में क्या गौतम देव विधानसभा चुनाव जीतेंगे, या फिर शंकर घोष ही वापस विधानसभा चुनाव जीतेंगे? वहीं डाबग्राम फुलबाड़ी, नक्सलबाड़ी, माटीगड़ा, राजगंज और भवानीपुर, ये सभी क्षेत्रों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. हो 1 करोड़ 7 रुपयाમાં વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 करोड़ 7 1 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો.
Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 94340238